ओके क्लास, चलो सबसे पहले मैं बताती हूँ इंडेक्स का फॉर्मूला। इंडेक्स के फॉर्मूला में क्या है कि ये आपको बेसिकली इंडेक्स की हेल्प से आपका डेटा निकाल के देता है। मतलब यहाँ पे क्या करेगा, वो आपसे दो चीजें लेगा। एक लेगा आपकी रो का नंबर, दूसरा लेगा आपके कॉलम का नंबर, और उस रो और कॉलम की नंबर की हेल्प से क्या करेगा, डेटा फाइंड आउट करेगा। ठीक है, फॉर्मूला देख लो इसका। इक्वल लगाया, इंडेक्स लिखा, सबसे पहले एरे। एरे का मतलब डिफाइन तो नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि लुकअप का एरे चाहिए, रो का एरे चाहिए, कॉलम का एरे चाहिए, तो क्या दे देंगे, टेबल दे देंगे। ठीक है, टेबल दे दिया एरे में। टेबल देने के बाद कॉमा लगाया, रो नंबर पूछ रहा है, ध्यान से देखो ये रहा। क्या पूछ रहा है, रो नंबर, मीन्स आप कौन से रो का डेटा ढूंढना चाह रहे हो। तो यहाँ पे मैंने रो नंबर में पास कर दिया नाइन्थ रो, कॉमा लगाया। कॉलम नंबर पूछ रहा है, कॉलम नंबर में मैंने यहाँ पे पास कर दिया थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम पास करने के बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। क्या बता रहा है, लैब का। समझ में आया। सेम इसी तरीके से अगर बात करें मैच की, तो मैच क्या करता है, मैच आपका डेटा मैच करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, कल शिवांश का क्वेश्चन था, मैम ये कंट्रोल एफ से भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, हो हर चीज से सकता है। कंट्रोल एफ से हो सकता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हो सकता है, टेबल लगा दो तो फिल्टर का ऑप्शन आ जाता है, उससे भी हो सकता है, बट हर चीज के लिए क्या बनाया गया है, फॉर्मूला बनाया गया है। ठीक है, चलो देखो। तो मैच लिखा, इक्वल लगाया, मैच लिखा। अब सबसे पहले क्या मांग रहा है, लुकअप वैल्यू। तो जिस वैल्यू को आपको ढूंढना है, आप सिंपल वो वैल्यू उसको सेलेक्ट करके दो। कॉमा लगाया, कह रहा लुकअप का एरे बताओ कि ये वैल्यू आपने कहाँ से उठाई है। ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने थर्ड नंबर ऑफ रो से उठाई है। थर्ड नंबर ऑफ रो मैंने इसको सेलेक्ट करके दे दी। कॉमा लगाया, कह रहा है कैसा मैच चाहिए आपको, उससे कोई छोटा मिल जाए, मीन्स लेस देन हो। लेस देन हो, एग्जैक्ट हो, ग्रेटर हो, तो मुझे कैसा चाहिए, एग्जैक्ट चाहिए। एग्जैक्ट मैच लगाया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। तो देखो टू आ गया, मीन्स लैपटॉप कौन सी रो पे लिखा हुआ है, मतलब कौन से कॉलम पे है, सेकंड पे, ये देखो। जो सबसे प्रायोरिटी है वो उसको देगा। अब जैसे लैपटॉप ढेर सारे लिखे हैं, तो जो उसको सबसे पहला मिल गया, सबसे पहला लैपटॉप उसको सेकंड रो में मिल गया, तो उसने सेकंड रो वाला उठा कर दे दिया। ठीक है, क्लियर है प्रशांत बेटा। यस मैम। अब हम लोग ये समझते हैं कि मैच और इंडेक्स साथ में कैसे लगता है। ठीक है, चलो देखो, ये एक शीट बनी हुई है, इसमें मैच और इंडेक्स लगाते हैं। अब मैच और इंडेक्स का काम क्या होता है, मैच और इंडेक्स में ना, जब भी आप दोनों को साथ में लगा रहे होते हो, तो आपको दो तरीके के डेटा वैलिडेशन चाहिए। दो तरीके के किस, कैसे, एक चाहिए आपको रो में, दूसरा चाहिए आपको कॉलम में। ठीक है, दो तरीके के डेटा वैलिडेशन। मान लो मैं आपसे पूछ रही हूँ, अभी तो चलो मेरे पास छोटा सा डेटा है, मैंने आपसे पूछा ये बताइए जो सिक्स्थ नंबर वाली रो है, या सिक्स्थ नंबर वाला जो स्टूडेंट है, उसके साइंस में कितने मार्क्स है, या जो फोर्थ नंबर वाला स्टूडेंट है उसके हिंदी में कितने मार्क्स है। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि हम लोग रो से नहीं कर सकते, सॉरी खाली इंडेक्स से नहीं कर सकते। क्या लगता है, कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर मैं इसमें खाली इंडेक्स लगा दूं, इंडेक्स में मैं रो नंबर 4 दे दूं और कॉलम नंबर 4 दे दूं, तो हिंदी के मार्क्स बता देगा, है ना। ठीक है, यहाँ पे लेकिन हम लोग लगाते हैं क्या, मैच विथ इंडेक्स। ठीक है, चलो देखो, बेसिकली ये जो फॉर्मूलाज होते हैं ना, ये काम को और इजी बनाते हैं। ठीक है, ऐसे अपडेटेड वर्जन जो होते हैं काम को और इजी कर देते हैं। अब सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे दो तरीके की डेटा वैलिडेशन चाहिए, जो एक रो में लगा हो और दूसरा कॉलम में लगा हो। ठीक है, तो रो में डेटा वैलिडेशन ये लगा हुआ है मेरा ऑलरेडी, दो लगे हैं, देखिए यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है। ठीक है, कॉलम में डेटा वैलिडेशन एक ये लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं डेटा वैलिडेशन मैंने ऑलरेडी लगा दिया है। आप लोगों को आता है ना लगाना डेटा वैलिडेशन, नहीं आता। चलो देखो डेटा वैलिडेशन कैसे लगाते हैं। डेटा वैलिडेशन बेसिकली करता क्या है, ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट कर देता है। ठीक है, ये देखो, ये जैसे ही आप इस सेल पे क्लिक करोगे ना, तो ये ड्रॉप डाउन बन के आता है, मीन्स डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है। अब आप इससे कोई भी डेटा अपना चूज कर सकते हो, ये देखो। इसको लगाएंगे कैसे? वही बता रहे, देखो इसको कैसे लगाते हैं। किसी एक खाली सेल पे क्लिक किया, डेटा टैब पर आए,
डेटा टैब पे आने के बाद देखो एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया, डेटा वैलिडेशन पर आए। डेटा वैलिडेशन पर आने के बाद अलाउ में पूछ रहा है एनी वैल्यू, तो एनी वैल्यू की जगह क्या लगा देंगे, लिस्ट। लिस्ट ही तो चाहिए आपको, लिस्ट लगा दिया। अब यहाँ पे ना जितनी ये चीजें दिख रही सबका एक अलग अलग मतलब होता है। एनी वैल्यू लगी कि मतलब उस सेल में आप कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। होल नंबर लगा हुआ है तो मीन्स उस सेल में सिर्फ और सिर्फ होल नंबर ही जाएगा। डेसिमल लगा दोगे तो मीन्स उस सेल में सिर्फ डेसिमल वैल्यूज जाएंगी। लिस्ट लगा दी तो मीन्स लिस्ट जाएगी। अगर आप डेट लगा दोगे तो डेट जाएगी। टाइम लगा दोगे तो टाइम जाएगा। टेक्स्ट की लेंथ सेट कर दी, मान लो मैंने टेक्स्ट लेंथ पे क्लिक किया। डेटा पूछ रहा है बिटवीन, किसी के बीच में चाहिए या इक्वल टू चाहिए, मैंने मान लो इक्वल टू लगाया। इक्वल टू में मैंने यहाँ पे डाल दिया कि इसमें आप डेटा सिर्फ जिसकी लेंथ हो 5, एंड इसको किया ओके। ठीक। अब यहाँ पे देखो, सिर्फ मैंने लेंथ कितनी अलाउ करी है, 5। देखो क्या कह रहा है, दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। मैंने कितनी वैल्यू अलाउ करी है, सिर्फ और सिर्फ 5। अब यहाँ पे अगर हम कोई 5 वैल्यू डालें, 1 2 3 4 5, देखो ले लिया उसने। समझ में आया? ठीक है। तो डेटा वैलिडेशन से आप काफी चीजें कर सकते हो, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो टेक्स्ट लेंथ रही है, कस्टम सेट कर देंगे तो कस्टम में कोई फॉर्मूला आप लगा सकते हो, लेकिन फिर उस फॉर्मूला के अलावा कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ क्या लगा दी, लिस्ट लगा दी। लिस्ट लगाने के बाद सोर्स मांग रहा है, सोर्स मतलब उसकी रेंज मांग रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो लगाया डेटा वैलिडेशन वो इसमें लगाया, मैंने तीन जितने भी थे सेलेक्ट करके कर दिया यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन आ गया, मीन्स डेटा वैलिडेशन आपका लग गया। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि अभी आप इस सेल पे कर्सर है आपका तो आपको ये ड्रॉप डाउन दिख रहा है, जैसे ही दूसरे सेल पे क्लिक करोगे ड्रॉप डाउन गायब हो जाता है, ठीक है। तो ये जरूरी है कि आप जब भी किसी सेल में डेटा वैलिडेशन लगाएं तो उस पे ड्रॉप डाउन में कोई वैल्यू इंसर्ट करके रखे ताकि आपको क्लियर हो। जैसे मान लो मैंने वैल्यू नहीं इंसर्ट करी, देखो समझ में आ रहा है उसमें डेटा वैलिडेशन लगा, क्लियर है इतना? ठीक है, तो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन ऐसे लग गया। समझ में आया कैसे लगाते हैं? ब्लैंक सेल पे लगेगा। हाँ ब्लैंक सेल पे लगेगा, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, इक्वल इंडेक्स। तो इंडेक्स में सबसे पहली चीज क्या मांगता है, एरे, मींस पूरा टेबल। तो पूरा टेबल उसको सिलेक्ट करके दे देते हैं, कॉमा। अब क्या पूछ रहा है, रो नंबर, लेकिन अब रो नंबर की जगह क्या जाएगा, मैच। रो नंबर की जगह क्या डाला, मैच। अब यहाँ पे ये बेहद जरूरी है कि आपको ये ध्यान में रहे कि आपने रो नंबर पे मैच लगाया है या कॉलम नंबर पे मैच लगाया है, ठीक है। अगर आपने रो नंबर पे मैच लगाया है तो उसका डेटा अलग होगा, अगर आपने कॉलम नंबर पे मैच लगाया है तो उसका डेटा अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा लगाया, रो नंबर पे, तो रो नंबर का डेटा अलग है। तो सबसे पहले लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, तो लुकअप वैल्यू कौन सी, रो वाली, ठीक है। ये रो है ना, रो वाली तो मैंने दी। यहाँ पे जो मैंने डेटा वैलिडेशन लगाया था उसकी एक लुकअप वैल्यू उठा के दे दी, कॉमा लगाया। अब क्या पूछा है, लुकअप का एरे। ये जो आपने लुकअप वैल्यू उठाई है इसका एरे कहाँ पे है, तो इसका एरे है ये, मैंने इसका एरे उठा के दे दिया, कॉमा लगाया। पूछ रहा है कैसा चाहिए, लेस देन, एग्जैक्ट मैच और ग्रेटर देन। तो आपको कैसा चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए, 0 डाल दीजिए, ठीक है। हाँ, फिर क्या किया, ब्रैकेट क्लोज। ये रो नंबर पे मैच लग गया। मैच लगने के बाद फिर यहाँ पे लगाया कॉमा, ठीक है। कॉमा लगाया, अब क्या पूछ रहा है, कॉलम नंबर, तो कॉलम नंबर पे फिर से क्या डाल देंगे, मैच। फिर अब कॉलम की मैच में लुकअप वैल्यू पूछेगा कि कॉलम की लुकअप वैल्यू कहाँ है, ठीक है। तो लुकअप वैल्यू कॉलम का मैंने ये लगा के रखा है, मैंने सेलेक्ट कर लिया, या मैंने जो नीचे लगाया है उसको दे देते हैं ये वाला वैल्यू, ठीक है, कॉमा लगाया। लुकअप का एरे पूछेगा कि ये जो आपने लुकअप वैल्यू लेकर आए हो इसका एरे कहाँ पे है, ठीक है। तो इसका एरे कहाँ पे है, ऊपर है। देखो एक सेल छूट गया, बट अब वो सेल देंगे नहीं इसमें भी, ठीक है। ये रहा लुकअप का एरे, ठीक है।
लुकअप का एरे देने के बाद अब क्या पूछ रहा है, कैसा मैच चाहिए आपको। मैंने जीरो पास किया, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, फॉर्मूला है अभी वहां पे दिख नहीं रहा है, बट है लगा हुआ है। ठीक है, जीरो पास करने के बाद, जीरो पास करने के बाद क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज। लेकिन ये मैंने सिर्फ अभी किसका ब्रैकेट क्लोज किया है, मैच का ब्रैकेट क्लोज किया। देखो फॉर्मूला दिखा अभी, देखो सिर्फ मैच का ब्रैकेट क्लोज हुआ है, रेड वाला। इंडेक्स का ब्रैकेट देखो ब्लैक वाला क्लोज है, नहीं क्लोज है अभी। हमें क्या करना है, लास्ट में इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ठीक है, एंटर। मीन्स डीडी के मैथ्स में कितने आए हैं, 50 मार्क्स आए हैं। देखे, चेक करें, हाँ देखो ना, डीडी के मैथ्स में 50 मार्क्स आए हैं। चेंज करते हैं सब्जेक्ट यहाँ से, सब्जेक्ट में उठाल के डाल रही हूँ साइंस, तो डीडी के साइंस में कितने आए हैं, 87। देखो समझ में आया। स्टूडेंट चेंज कर दें अगर हम यहाँ से, बीबी के साइंस में 77, देखो 77। क्लियर है प्रशांत, क्लियर है बेटा। यस मैम कर। ओके, नोट करना है फॉर्मूला, नहीं हो जाएगा। ओके, अच्छा मुझे लुकअप का एक और फॉर्मूला मिला जिसको हम लोग सिर्फ क्या बोलते हैं, लुकअप, जो कि सिर्फ और सिर्फ लुकअप का फॉर्मूला है। ठीक है, इसका काम क्या है, ये सेम है एक्स लुकअप के जैसा। जैसे एक्स लुकअप में क्या होता है, पहले वो लुकअप वैल्यू मांगता है, देन लुकअप की रेंज मांगता है, देन रिजल्ट की रेंज मांगता है। सेम टू सेम यहाँ पर भी है कि पहले वो आपसे लुकअप की वैल्यू मांगेगा, देन आपसे लुकअप की रेंज मांगेगा, देन आपसे रिजल्ट की रेंज मांगेगा। ठीक है, काम करता है दोनों में, चाहे आप इसको वर्टिकल डेटा में लगाओ, चाहे आप इसको हॉरिजॉन्टल डेटा में लगाओ। फॉर्मूले का नेम लुकअप। ठीक है, इक्वल लगाया, लुकअप लिखा, सबसे पहले क्या मांग रहा है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू इसको उठा के दे दी मैंने, लुकअप वैल्यू मैंने इसको दी ये वाली। लुकअप वैल्यू देने के बाद कॉमा लगाया, देखो क्या कह रहा है, लुकअप वेक्टर। लुकअप वेक्टर का यहाँ पे क्या मतलब है, लुकअप की रेंज। देखो फॉर्मूले की लैंग्वेज कुछ भी हो, आपको समझना है। ठीक है, कि इसका मतलब वो कहना क्या चाह रहा है। अब जाहिर सी बात है, लुकअप वेक्टर का यहाँ क्या मतलब हो सकता है, जब उसने लुकअप की रेंज ले ली, साफ साफ मेंशन है, पहले उसको लुकअप वेक्टर दो, देन उसको रिजल्ट वेक्टर दो। मतलब वो आपसे रेंज मांग रहा है, लुकअप की रेंज मांग रहा है, देन आपसे रिजल्ट की रेंज मांग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लुकअप के दो फॉर्मूला मेंशन है नीचे, अगर ध्यान से देखो, तो एक ऊपर जिसमें लुकअप वैल्यू, लुकअप वेक्टर एंड देन रिजल्ट वेक्टर मांग रहा है, नीचे एक फॉर्मूला मेंशन है जिसमें लुकअप वैल्यू एंड देन एरे मांग रहा है। तो हम लोग दोनों एक बारी बारी ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लुकअप वैल्यू दे दी है, लुकअप वेक्टर मांग रहा है, लुकअप वेक्टर में मैंने इसको उठा के दे दिया ये, कॉमा लगाया। अब क्या मांग रहा है, रिजल्ट वेक्टर। रिजल्ट वेक्टर में आपको जो भी चाहिए रिजल्ट में आप दे दीजिए सेलेक्ट करके, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 107 आईडी क्या है, जोनल मैनेजर। क्लियर है इतना। अब एक बार नीचे वाला फॉर्मूला भी लगा के हम लोग देख लेते हैं लुकअप का। क्या मांग रहा है, लुकअप वैल्यू, ये रही लुकअप वैल्यू। एरे मांग रहा है, डिफाइन नहीं कर रहा है किस चीज का एरे, तो उठा के क्या दे देंगे, टेबल। ब्रैकेट क्लोज, कुछ गायब हो गया, लुकअप वैल्यू गायब हो गई। ठीक है, क्या दिया उसने उठा के, सैलरी दी 107 वाली। हाँ सही तो है सैलरी। क्लियर है, मतलब उसने लास्ट वाला सेल उठा के दे दिया, ये मैंने अच्छा ट्राई नहीं किया था। लास्ट वाला सेल उसने उठा के दे दिया है आपको, आपकी आईडी से। ठीक है, क्लियर है इतना। प्रशांत क्लियर है बेटा। मैम लुकअप का पहला वाला फॉर्मूला दिखा दिए। ओके, मेरे पास एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन ये है कि जैसे एक फॉर्मूला है रैंड बिटवीन करके,
तो रैंड बिटवीन से क्या होता है कि आप अपने हिसाब से वैल्यू इंसर्ट कराते हो, है ना, वैल्यू देते हो तो रैंडम उसके बीच की वैल्यू इंसर्ट करता है। अब मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको वैल्यूज की जगह कोई अल्फाबेट इंसर्ट कराना, रैंडम अल्फाबेट चाहिए मुझे, तो वो मैं कैसे इंसर्ट करा सकती हूँ? ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन नहीं आया तुम लोगों के दिमाग में कभी? आना चाहिए। अच्छा देखो, है ना, रैंडम वैल्यूज को इंसर्ट कराना, या मैं आपसे बोलूं कि आपको अल्फाबेट ही इंसर्ट कराना है, ठीक है, कोई भी अल्फाबेट, अच्छा वैसे तो ऐसा लिख सकते हैं, है ना, बट उसके लिए एक फॉर्मूला बना हुआ है, ठीक है, और फॉर्मूले का नेम है कैर। ठीक है, कैर। तो ये क्या करता है, इंसर्ट कराता है, बट इसको क्या चाहिए होता है, एस्की कोड। एस्की कोड का मतलब क्या होता है, हर एक अल्फाबेट का अपना एक कोड होता है, ठीक है, हर एक अल्फाबेट का अपना एक कोड होता है जिसको हम लोग एस्की कोड बोलते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म अभी मुझे याद नहीं है, शायद अमेरिकन स्टैंडर्ड करके कुछ इसका फुल फॉर्म होता है, मुझे अभी याद नहीं है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो हर एक वैल्यू, यहाँ तक कि एस्ट्रिक लगाना, हैशटैग लगाना, एट द रेट लगाना, डॉलर साइन लगाना, परसेंटेज साइन लगाना, एंड साइन लगाना, एम्परसेंट लगाना, तो इन सब के भी क्या है, कोड है, ठीक है। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। जैसे अगर मैं अल्फाबेट्स की बात करूं तो जो अल्फाबेट्स के कोड बेसिकली शुरू होते हैं वो 64 या 65 से शुरू होते हैं, ठीक है, बट जो भी मैंने आपको ये साइंस बताई, सिंबल्स बताए, इनके भी कुछ कोड होते हैं, ठीक है, तो वो आपको मैं दिखाती हूँ। एस्की कोड फॉर एम्परसेंड, दिस इज एम्परसेंड, ओके। तो व्हाट इज द एस्की कोड, व्हाट इज द एस्की कोड बेटा, एक सेकेंड ना। ओके, व्हाट इज द एस्की कोड ऑफ एम्परसेंड, इट्स 38, होता है 38, ठीक है। इसी तरीके से मैं पूछू एस्की कोड फॉर ए, अब यहाँ पे ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि स्मॉल ए का एस्की कोड अलग होता है, कैपिटल ए का एस्की कोड अलग होता है। ध्यान से देखो, यहाँ पे मेंशन है द एस्की कोड फॉर द अपर केस लेटर ए इज 65 एंड द एस्की कोड फॉर द लोअर केस लेटर ए इज 97। क्लियर है, मीन्स अगर आपको लोअर केस लगाने हैं, अब 97 ए का होता है स्मॉल ए का, तो 98 किसका होगा, स्मॉल बी का, मतलब फिर वो सीरीज चलती जाएगी। इसी तरीके से 65 किसका होता है, कैपिटल ए का, तो 66 किसका होगा, कैपिटल बी का। इसी तरीके से ये भी सीरीज चलती जाएगी। क्लियर है, तो आप इन दोनों का जरूर याद रखना। इसका फुल फॉर्म। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये देखो लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस की, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू एस्की कोड इन विंडोज, ओके। लिखो जल्दी से, कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अभी आप लोग ये पाइथन में पढ़ोगे। क्लियर है, तो चल, अभी हमें इसका कोड पता चल गया, कैपिटल ए का 65 होता है, लोअर ए का 97 होता है। चलो अब लगाते हैं फॉर्मूला, ठीक है, इक्वल कैर, क्या मांग रहा है, नंबर, अल्फाबेट नहीं मांगता है, ठीक है। नंबर मैंने इसको दे दिया 69, ठीक है, क्लियर। अभी मैं लगाती हूँ फिर से कैर, नंबर मांग रहा है, अभी मैंने इसको पास किया 101, क्लियर है। नाउ व्हाट इफ कि आपको रैंडम अल्फाबेट चाहिए, तो क्या करेंगे, कैर के अंदर रैंड बिटवीन लगा देंगे, कैर विद रैंड बिटवीन, ठीक है। चलो देखो, इक्वल लगाया, कैर लिखा, नंबर मांग रहा है, नंबर नहीं देंगे, क्या देंगे, रैंड बिटवीन देंगे, रैंड बिटवीन दिया बॉटम टॉप, ठीक है, यहाँ पे आपको एस की कोड बॉटम एंड एस की कोड टॉप, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाला 67 कॉमा 75, 67 से लेकर 75,
रैन बिटवीन का ब्रैकेट क्लोज, कैर का ब्रैकेट क्लोज, एंटर। जे आया, ड्रैग करे नीचे। शफल हो गए, जैसे रैन बिटवीन में होता है, देखो शफल हो गए सब। क्लियर है इतना? प्रशांत क्लियर है बेटा? यस मैम, क्लियर। ओके, फॉर्मूला लिखना है तो लिख लो, मैं ओपन कर रही हूँ। फ्रॉम 97।